आज अच्छा हुआ कि इन्होंने भाषण नहीं दिया, वरना ये लोग बोलते भी बहुत अच्छा हैं, फंसा लेते हैं आदमी को चंगुल में। मैं जिस कवि को बुला रहा हूँ वो छोटा है, जैसे टीवी में जैसे आजकल छोटी सी डोंगल लगती है, जैसे फ़ोन में नैनो सिम लगता है। दो लड़के उठे हैं और ये जिस किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, बेटा इसका फल तुम्हें आज की रात छोड़ो किसी रात नहीं मिलेगा, मैं शाप देता हूँ। हाँ, ये सोच रहे हैं कि जब कवित्री का नंबर आएगा तब आऊँगा। चेतन बहुत अच्छा लड़का है, इंदौर के पास रहता है, आप उसकी बातों का आनंद लीजिए। आजकल तो लाफ्टर में भी जो नया लाफ्टर शो आ रहा है उसमें भी गया है, कई चैनलों पे कार्यक्रमों में आता रहता है। पहली बार आपके क्षेत्र में आया है, गुजरात तो शायद पहले कभी आया होगा निश्चित रूप से। एक बार आप, कद का छोटा है लेकिन घाव गंभीर हैं उसके, मतलब बहुत आनंद देने वाला है। एक बार तालियां बजाकर उसका स्वागत करिए। आजा बेटा, कविता पढ़ने जा रहा है अखाड़े में? हाँ चल काका, तुम भी कुर्सी यहीं बिछा लो, बार बार कहाँ आओगे हैं? अब कवियों का क्या है कि कवि लोग ना उच्चता में भिन्न भिन्न हैं, हालांकि नीचता में समान है। पढ़ो बेटा। आंजनेय तेरा जय घोष करे पूर्ण विश्व। ये हनुमान चालीसा ग्राउंड, गुजरात की धरती, ये सौराष्ट्र, यहाँ पास ही में वीरपुर, जहाँ पर संत जालाराम बापा का मंदिर, ये वो धरा है। वहाँ पर मैंने सुना है कि दान में 1 रुपया नहीं लिया जाता और पूरा भंडारा खोल दिया जाता है। साल के 12 ही महीने वहाँ पर भंडारा चलता है। यह गुजरात की धरती, पहली बार आप लोगों के बीच में आया हूँ, पहला कवि हूँ मंच का, अपने आराधना की पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ पहली बार। मेरे लिए भी जरा आपकी तालियों का भंडारा खुल जाए। मैं शुरू होना चाहता हूँ। सुनो बेटा। कि आंजनेय तेरा जय घोष करे पूर्ण विश्व, कृपा वर्षा तुम्हारी सब पे घनी रहे। आंजनेय तेरा जय घोष करे पूर्ण विश्व, कृपा वर्षा तुम्हारी सब पे घनी रहे। निज प्रति व्यक्ति तेरा करता जो गुणगान, सुख शांति प्रिय व बना धनी रहे। सुख शांति प्रिय, क्या परिस्थिति अभी बीते हम इस समय में भारत में देख रहे हैं। कभी पत्थर फेंक दिए जाते, कभी क्या फेंक दिए जाते। मैं क्या कामना करता हूं अपने आराध्य से, अगर मेरी प्रार्थना आपकी प्रार्थना से मिल जाए तो चौथी पंक्ति से इस पूरे कवि सम्मेलन को शुरू कर दीजिएगा। मंच पर हिंदी कवि सम्मेलन मंच के सर्वाधिक लोकप्रिय शिखर स्तंभ, युग कवि युग वक्ता डॉक्टर कुमार विश्वास जी की उपस्थिति है। हास्य व्यंग के बड़े कवि सुरेंद्र दुबे जी की उपस्थिति, अमित भाई है, तमाम जॉनी बैरागी जी है मेरे, जिन्हों को देख करके सुन करके मैंने कविता लिखना शुरू किया। ऐसे तमाम बड़े लोग, सुमन दुबे जी हैं। मैं मंच का सबसे छोटा कवि हूं, अपने बड़ों की अगवानी में हूं। आपका अतिरिक्त प्रेम मांगता हूं। जरा शुरू करिएगा कि आंजनेय तेरा जय घोष करे पूर्ण विश्व, कृपा वर्षा तुम्हारी सब पे घनी रहे। निज प्रति व्यक्ति तेरा करता जो गुणगान, सुख शांति प्रिय वा बना धनी रहे। तो छल दंभ द्वेष वाले शत्रुओं के सामने तो भ्रगुटी सदैव मेरे देश की तनी रहे। और मुझको बना लो आप दास निज चरणों का, मुझ पे भी कृपा श्री राम की बनी रहे। मुझको बना लो आप दास निज बेटे, बहुत अच्छे बेटा, वाह। मुझ पे भी कृपा श्री राम की बनी रहे। वाकई में बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों के बीच में आकर के। मैं हास्य व्यंग का कवि हूं। मेरे बारे में तो आते ही सर ने बताया कि मंच पर हमारे बीच में एक छोटा सा कवि रखा हुआ है, ऐसा है वैसा है। मैं आपको बता दूं, जो हूं यही हूं। सिंगल पीस में इतना ही आता हूं मैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, देखो ज्यादा टेंशन तनाव लेना नहीं चाहिए। मैं मध्य प्रदेश मालवा का, इंदौर का रहना वाला हूं। मैं तो कॉलेज गए तो पीछे से एक आवाज आई, किसका बच्चा खो गया। मम्मी को बोलो बेटा कॉम्प्लेन पिलाए। यहां तक तो फिर भी ठीक था। कमबख्त कुछ लड़कियों ने तो मुझे गोदी में उठा लिया मुन्ना मुन्ना कह के। तो मेरी स्थिति आप लोग समझ रहे होंगे। गुजरात अपने आप में आत्मनिर्भर है। वो यहाँ की वो एक अभी हाल ही में एक शादी हुई यहाँ पर। क्षमा बिंदु आत्मनिर्भर है। मैं सच बता रहा हूं। मैं कितना आत्मनिर्भर हूं, मैं इतना गजब का आत्मनिर्भर हूं। फेसबुक पे पोस्ट डालता हूं, खुद ही लाइक करता हूं, खुद ही कमेंट कर लेता हूं। मेरी स्थिति, मैं तो सच बता रहा हूं आप लोगों को, कहीं कोई मामला नहीं बन रहा था तो मैंने लव लेटर लिखा। मेरे घर के सामने से एक समय पर रोज एक लड़की निकलती थी।
अपन क्या बनिया व्यक्ति ज्यादा दूर की सोचते ही नहीं है। तो मैंने लव लेटर लिखा, दिल का पूरा हाल लिख डाला, इन कवियों की कविताएं लिख डाली और ऐसे घड़ी मुड़ी करके घर के बाहर वो अपने समय पे आई, उठाई और चली गई। मैंने कहा गए अच्छे दिन, अपने लिए इससे ज्यादा अच्छे दिन क्या होंगे। अब ये कोई जवाब देगी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। तो अगले दिन फिर मैंने वही लव लेटर लिखा, वही दिल का पूरा हाल लिख करके घड़ी मुड़ी करके घर के बाहर वो अपने समय पे फिर आई, फिर उठाई, फिर चली गई। मैंने कहा अब कोई जवाब देगी, उसका कोई जवाब नहीं। 3-4 दिन तक ये क्रम चलता रहा। मैं लव लेटर लिखता रहा, फेंकता रहा, वो आती रही, उठाती रही, ले जाती रही, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। तो मैंने पूरी हिम्मत करी, हिम्मत देखना मेरी, मैंने पूरी हिम्मत करके उसके घर गया और उसके पड़ोसी से पूछी, क्योंकि माँ बाप से पूछने की हिम्मत तो मेरे में भी नहीं थी। मुझे मालूम है कहाँ नुकसान है कहाँ फायदा है। तो मैंने उसके पड़ोसी से पूछी, मैंने कहा भाई साहब आपके पड़ोस वाली लड़की मेरे घर के सामने से रोज निकलती है, मेरा फेंका हुआ लव लेटर भी उठाती है, ये लेके भी जाती है, कोई जवाब नहीं देती, कारण क्या है? कारण आप लोगों को अगर समझ में आ जाए तो जरा एक बार पीछे तक के लोगों का ठहाका और तालियां आकाश भर उठे। मैंने कहा मेरे घर के सामने से रोज निकलती है, मेरा फेंका हुआ लव लेटर भी उठाती है, ये लेके भी जाती है, कोई जवाब नहीं देती, कारण क्या है? बोले चेतन तू तो बेवकूफ है, वो तेरा कोई लव लेटर नहीं उठाती, वो तो कचरे वाली कचरा उठाती है। बहुत अच्छे। तो पूरे इंदौर का कचरा मैंने ऐसे ही साफ करवाया है। 6 साल से नंबर 1 है हम लोग। और मोरबी तो वो जगह है, मोरबी की वजह से ही नंबर 1 है, क्योंकि टाइल्स यहां बनती है। और अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री जी जहां जाते हैं वो बताते हैं उस जगह से उनका बचपन का नाता है। मेरा मोरबी से बचपन का नाता है। अच्छा, मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को। यहां अभी टाइल बनती है, पहले यहां पे बनते थे नाडिया निडिया। हाँ, तो मेरे को जो बताया था अगले ने, मैंने वही बोला। हमारे यहां बोलते उसे खापरा, कबेलू, यहां बनते थे। वो बचपन में मम्मी को, वो बहनों को निलाना विलाना होता था तो बढ़िया जेनसन बेबी, ये वो तमाम क्रीम पाउडर सब कुछ, अपने लिए खापरा। छोटे थे बुलाती थी और ऐसे। तो बचपन से नाता है मेरा खापरे की वजह से। मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को। मेरे स्वच्छता अभियान अपने आप में, अभी बीते दिनों आप लोगों ने कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी ने एक बीच पर सफाई करते हुए आप लोगों ने वो वीडियो क्लिप या फोटो देखी होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने समुद्र के किनारे से कुछ कचरा उठाया, तो विपक्ष को इससे भी दर्द हुआ। बोले प्रधानमंत्री जी का काम है क्या कचरा उठाना? प्रधानमंत्री जी ये तो नाटक कर रहे हैं। इन्होंने 3 मिनट का नाटक किया। एक टिप्पणी करता हूं इस बड़े मंच से, पीछे तक के लोगों तक अगर बात पहुंचे तो आपका आकाश भर तालियां मिले फिर से। बोले कि प्रधानमंत्री जी ने 3 मिनट का नाटक किया कचरा उठाने का, ये प्रधानमंत्री का काम है क्या? मैं एक टिप्पणी करता हूं कि ये 3 मिनट का नाटक ही सही, लेकिन ये 125 करोड़ का हिंदुस्तान अगर ये 3 मिनट का नाटक ईमानदारी से कर ले तो हम भारत को क्या, पूरी दुनिया को स्वच्छ बना सकते हैं। अच्छी बात है बेटा। तालियां आप लोगों की थोड़ी सी कमजोर है, जरा एक बार जोरदार बजा दीजिए। वाह। नहीं तो मेरी स्थिति में आप लोगों को बता रहा हूं, बड़ा मजेदार व्यक्ति हूं, मेरा कहीं कोई बात ही नहीं बन रही थी। अच्छा बन जाए तो अपनी किस्मत इतनी जोरदार। मैं बस में सफर कर रहा था, मैं खिड़की साइड बैठा हूं, मेरी प्रेमिका बगल में। कंडक्टर आया, बोले टिकट 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 मैडम टिकट। उसने पैसे निकाले, बोले दोनों की दे दो। उस कंडक्टर ने उसकी तो फुल टिकट दी। हाफ टिकट। और ये हाफ टिकट तब तक फुल नहीं होगी जब तक सारे मिलके एक बार जोरदार ताली नहीं बजाए। बहुत अच्छे। अच्छा, हाफ टिकट में तो अमित भाई फिर भी ठीक था। कमबख्त जाते जाते ये अलग बोल के गया कि बहन जी हाफ टिकट पे पूरी सीट नहीं मिलती, अपने बच्चे को गोदी में बिठाइए। अद्भुत मामला है ये। अमित भाई मुझे मेरे बड़े भाई ये बोले सजेशन देते, बोले चेतन तेरी हाइट नहीं बढ़ रही, तू पेड़ पे लटका कर। अच्छा, ऐसा सजेशन देते, जिसमें जो दिक्कत होती है उसको वैसा सजेशन दिया जाता है। तो अमित भाई मुझे बोलते चेतन तू पेड़ पे लटका कर। अब मैं इन्हें कैसे बताऊं, मैं दिन में क्या रात भर पेड़ पे लटका रहता, रात भर पेड़ पे लटका रहता था। मुझे देख के तो चमगादड़ तक घबरा जाती थी। वो एक चमगादड़ ही मुझसे बोले चेतन यहाँ पेड़ पे क्यों लटका है? मैंने कहा हाइट बढ़ाने के लिए। बोले बेवकूफ, अगर पेड़ पे लटकने से हाइट बढ़ती तो मैं खुद चमगादड़ से चील नहीं हो गई होती। अच्छा है। और वो समय से चील हो गई होती तो हमें कोरोना ही नहीं मिलता। अच्छा है। अद्भुत है। सर बता रहे थे अभी कोरोना के बारे में। एक घटना मेरे साथ में हुई, 4 पंक्ति पढ़ता हूं, पहली 4 पंक्ति आपकी मस्ती तक पहुंचे। कोरोना के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे जो भी घर से बाहर निकल रहा था, पुलिस वाले भी चौराहे पे डंडा वंडा सैनिटाइज करके थे। जो निकल रहा था वही नागरिक अभिनंदन हो रहा था उसका। मेरे साथ में एक घटना हुई, घटना आपके आनंद तक पहुंचे।
कि एक विपदा अभी तलक ना टली थी, हम खुद परेशानी बड़ी दूजी लेके आ गए। एक विपदा अभी तलक ना टली थी, हम खुद परेशानी बड़ी दूजी लेके आ गए। नेटवर्क का हुआ है बेड़ा गर्क, नर्क जैसा 4G के युग में भी 2G लेके आ गए। तो बाहर से आए तब चाल देख कर मेरी पूछा गया आप क्या चेतू जी लेके आ गए। तो पुलिस के डंडों की मार इतनी पड़ी कि सूजी लेने गए थे वह सूजी लेके आ गए, सूजी लेने गए थे वह